जी आदाब। कराची शहर के मेयर के इंतखाबात से जो है सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक की खबरें भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है 155 सीटों के साथ कि जी जो मेयर होगा वो जियाला होगा, जबकि हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची वाले उसके मद्दे मुकाबिल हैं। 130 सीटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 63 सीटों की हिमायत उन्हें हासिल है। कुल मिला के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की सीटें हैं उनकी तादाद बन रही है 193, जबकि जो रिक्वायर्ड सीटें हैं मेयर बनाने के लिए वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 186, यानी कि 186। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करीब करीब भी किसी जगह के ऊपर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो क्लेम कर रहे हैं। और जिस बुनियाद के ऊपर क्लेम कर रहे हैं वो यकीनी तौर के ऊपर अंधी ताकत, अंधा पैसा और उनका कह लें कि दागदार किस्म का माजी है। जिस तरह से सेनेट के इंतखाबात हों, उसके अंदर कौमी सूबाई असम्बली के अरकान के जो वोट की खरीदो फरोख्त का मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, वो सबके सबके सामने है। असल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करना चाहती है, साबित करना चाहती है, जिस तरह से कराची की जो सीट्स के अंदर है, कराची की मरदमशुमारी के अंदर जिस तरह से मामला होते रहे, कराची की जो हल्का बंदियां हुई हैं उसके ऊपर जो लेके उनका क्लेम रहा है, और जिस तरह से कराची की जो आबादी है उसके तनासब को तब्दील करने की इनकी कोशिश रही है। हर अच्छी आबादी के साथ 2 4 6 गोट उन्होंने आबाद कर दिए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके से इस शहर के ऊपर अपना तसल्लुत साबित किया जाए, और अगर वो अपना मेयर बहरहाल अपना लाने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह से हैदराबाद के अंदर वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी क्या किया जी, कि हैदराबाद के जितने मदाफात थे उनको हैदराबाद के रीजन के अंदर डाल दिया, और उन सब ने मिलकर एक शोरों को मेयर मुंतखब कर लेना है। हैदराबाद तो जी शायद फतह हो गया, लेकिन आखिरी मार्का जो है वो कराची का है। अब देखना ये कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से गासिबाना तरीके से काम करती हुई आई है, और वो अपने नशे के अंदर इतनी चूर हो जाती है कि वो कहती है जी जो कराची वालों का जो गटर का इख्तियार है, पानी का इख्तियार है, रोड की मैनेजमेंट का है, मुरम्मत का इख्तियार है, ये भी किसी तरीके से हम छीन लें और ये भी किसी लाशारी और चांडियों को दे दें। तो बहरहाल वो अपनी तरफ से कोशिश कर लें, लेकिन बहरहाल शायद कराची वालों को ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस सियासी या मजहबी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त जब कराची वाला मद्दे मुकाबिल है, तो मेरी जाती तौर के ऊपर जो नेक ख्वाहिशात हैं वो हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ हैं, और अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दागदार किस्म का माजी है वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जी किसी न किसी तरीके से ये जो सीट है मेयर की वो उनके पास है, और वो ये आखिरी मार्का भी जीत जाएं। शायद जमात इस्लामी को भी 53 सीटों के इजाफे तक जो मुत्तहदा कौम मूवमेंट ने कराया, थोड़ा सा सब्र कर लेते तो शायद इतनी उजल्लत के अंदर, इतनी जल्दबाजी के अंदर शहर का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ भी गया तो ये तो शहर के लिए अच्छा है, क्योंकि फेडरल के अंदर भी गवर्नमेंट पीडीएम की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीडीएम की है, तो मेयर भी इनका हो जाएगा तो ये काम करवा लेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया जी, जहाँ पे इनसे पहले इनके पास इख्तियारात रहे, लाड़काना, दादू, बदीन, दीगर जगहों के, वहां पे इन्होंने कितना काम करा लिया जी? नतीजा है सिफर। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। पीपल्स पार्टी ने शहर कराची के अंदर कितने तरक्याती काम कर लिए? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को तरक्की दी है, वो है गोट आबाद स्कीम। इसके अलावा उन्होंने किसी चीज को तरक्की नहीं दी। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कह लें कि जी मुनज़्ज़म साजिश के तहत कि कराची की आबादी के तनासब को तब्दील किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए दूसरी जगहों से कि वो कराची के अंदर आके आबाद हों। किसी तरीके से महाजरों का जो वोट बैंक है, और बिलखुसूस एमकेएम का जो वोट बैंक है, उसको किसी न किसी तरीके से तकसीम किया जाए, ताकि इनकी ताकत जो है वो तकसीम हो, और हमारी जो बाजू है वो मजबूत से मजबूत हो। शायद बहुत सारी चीजें कराची वालों को समझनी पड़ेंगी, और इस मार्के को क्लोजली देखना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मार्का जीत जाती है तो शायद जो कराची शहर की बेहतरी की उम्मीदें वो भी दम तोड़ देंगे, और शायद वो हमें इस नहज पे ले आए कि हम इनके मिन्नत तरले करें अपने बच्चों को पानी के लिए, अपने घर के रोड के लिए, कारपेटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए। हम किसी भी सतह के ऊपर इनकी जो गासिबाना किस्म की पॉलिसी है, जो कोटा सिस्टम है, जो उर्दू के खिलाफ नफरत है, जिस तरह शहर कराची की आबादी के तनासब को तब्दील किया जा रहा है, उसके ऊपर हम कभी इनसे सवाल न कर सकें। जो कराची के डोमिसाइल जाली बना के यहाँ पे भर्तियां की गई हैं, उनके ऊपर उनसे सवाल ना कर सके। जिस तरह से कराची का जो हक है वो मारा जाता है, उसके ऊपर कभी सवाल ना कर सके, और सिर्फ इनके आगे, इनके यूसी चेयरमैन के आगे, इनकी मेयर, डेप्यूटी मेयर के आगे सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के बोले कि भैया हमारे घरों के अंदर पानी पहुंचा दो, हम तुम्हारे कारकुन बनने को तैयार हैं। बहरहाल अपनी लोगों से एक दरखास्त है कि भाई बेशक आपको हाफिज नईमुर रहमान पसंद हो ना हो, लेकिन हमें अपने दुश्मन दोस्त का शायद नहीं पता, हमें शायद नहीं पता, लेकिन हमें अपने दुश्मन का पता है। जो इसके मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा वो हमारा दोस्त है, और हम उसका साथ देना चाहिए, और इंशाल्लाह हम देंगे।
तो बहरहाल तमाम नेक ख्वाहिशात हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ, और उनसे भी दरख्वास्त है कि भाई अगर किसी तरीके से इन इंतखाबात को कुछ भी कर करा के अगर कालदम करवा दे सकते हैं तो वो कर लें, क्योंकि 53 यूसीओं का पहले इजाफा हो गया है, हो सकता है आप ही मेयर बन जाएं। लेकिन बहरहाल फिर एक मरतबा ये दरख्वास्त है कि जब जब कह लें कि जी लोग जालिम ताकतवर हो जाएं तो उनको सिर्फ वो सिर्फ ये बताना है कि जी आइन जुबाबंदी जिंदा पे नहीं लागू, जंजीर सलामत है, झनकार सलामत है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए महाजर।